थिंक लाइक अ मोंक बुक समरी इन हिंदी। लेखक के अनुसार हम अपनी सोच को एक मूंग की तरह सोचकर अपने समय का सही से उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ ही हम अपनी बुरी आदतों को भी बदल सकते हैं। इस किताब में बताई गई सभी बातों को अपनाकर हम अपने जीवन को बहुत शानदार बना सकते हैं। हम लोग जो चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकर और निर्माण के लिए सही निर्णय लेकर हम एक सन्यासी की तरह सोच रख सकते हैं। एक सन्यासी की सोच आपको आपकी ज़िंदगी में हर तरफ से अवसर प्रदान करेगी और साथ ही जीवन का सही उद्देश्य ढूंढने में मदद करेगी। लेखक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक सन्यासी की तरह सोच सकता है और अपने दिमाग के निर्माण के लिए सन्यासी की तरह सोचना भी चाहिए। हमें एक सन्यासी की तरह सोच रखने के लिए सबसे पहले उन अवांछित चीज़ों को छोड़ना होगा जो हमें समाज में विरासत में मिली है, क्योंकि इस दुनिया से जाते समय हम इन अवांछित चीज़ों को साथ लेकर नहीं जा सकते। हम अपनी लाइफ में अपने दिमाग का शुद्धिकरण करके खुद का निर्माण कर सकते हैं और तब हम अन्य लोगों की सेवा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग लाइफ में महत्व के हिसाब से फैसले नहीं लेते हैं, यानी जो महत्वपूर्ण है उस चीज़ को हम नहीं चुनते हैं। हम केवल उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हैं जो हमारे आस-पास के लोग ज़रूरी समझते हैं। जब हम अपनी लाइफ में उन महत्व को दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनाते हैं जिनका चुनाव हमने अपनी समझ से नहीं किया है, तो हम उस समय तनाव और चिंता से घिर जाते हैं। इसलिए एक सन्यासी की तरह सोचने की शुरुआत अपने महत्व को अच्छे से जान लेने से होती है। एक बार जब आप अपने महत्व के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं तो आपके पास उन लोगों, आदतों और कार्यों के बारे में मार्गदर्शन करने का ज्ञान होता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें इस सोच को अपनाना चाहिए। आपको हमेशा उन मूल्यों से बचना चाहिए जो आपको तनाव और चिंता देता है और जिसके अंदर अहंकार, लालसा और गुस्सा जैसे मूल्य होते हैं। इसकी बजाय आपको उन मूल्यों को अपनाना चाहिए जो हमें खुशी, संतुष्टि और बोध कराता हो और जिसमें दान, ईमानदारी और कृतज्ञता शामिल हो। खुशी और सफलता हमारी लाइफ का महत्व नहीं है, बल्कि ये तो उपहार है। अपने मूल्यों को जानकर और जान लेने के बाद कि असल में मूल्य क्या है और ये देखने के लिए अपनी लाइफ का हिसाब लगाए और देखें कि क्या आप अपने मूल्य के मुताबिक ज़िंदगी जी रहे हैं। विशेष रूप से अपने पैसे खर्च और अपने समय का हिसाब लगाए। आपने आज तक अपने परिवार, दोस्तों, हेल्थ और खुद के लिए कितना समय बिताया और क्या ये आपकी प्राथमिकता है? और अब तक आपने कितना और किन चीज़ों के लिए पैसा खर्च किया और क्या वो आपके मूल्यों के मुताबिक सही है? इसके बाद आप जब भी अपना समय और पैसा खर्च करें तो कुछ पल के लिए रुके और खुद से एक सवाल करें कि क्या ये आपके मूल्यों के लिए ज़रूरी है। आप हमेशा उन लोगों के साथ अपना समय बिताइए जो आपके मूल्य से मेल खाते हैं। इतना पढ़ लेने के बाद आप जान गए होंगे कि अपनी पहचान को स्पष्ट करना और इसके बाद उसी के मुताबिक अपनी लाइफ जीना आपके लिए कितना खुशहाल और सार्थक है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मूल्यों के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद उसी के मुताबिक अपनी लाइफ को जीना चाहिए। इस दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो चाहता हो कि मैं दूसरों के साथ बुरा करके खुद अच्छा महसूस करूं, और इसलिए लेखक 3 ज़रूरतों के बारे में बताते हैं जो कि शांति, प्रेम और हमारी समझ है। नकारात्मकता हमेशा 3 ज़रूरतों में से एक लिए खतरनाक होती है। एक डर रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है जिसमें अशांति का माहौल होता है।
प्यार ना होने का डर और सम्मान न मिलने का डर, इस तरह के डर से बाकी तरह की भावनाएं पैदा होती है। घबराहट, प्रतिद्वंदी, आहत और इसी तरह की नकारात्मकता भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं शिकायतें, तुलना और आलोचना की तरह हमारे व्यवहार में नजर आती है। नकारात्मकता जितनी ज़्यादा हमें घेरती है उतने ही ज़्यादा हम नकारात्मक हो जाते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि आपका दृष्टिकोण जितना ज़्यादा नकारात्मक होगा, भविष्य में आपका व्यवहार उतना ही ज़्यादा नकारात्मक होगा। लेकिन आप नकारात्मकता को बदल सकते हैं और इसके लिए कुछ तरीके हैं। हम अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं और परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। हमेशा उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जो आपसे बेहतर है, यानी अपनी लाइफ में खुश और आध्यात्मिक है। अगर आप नकारात्मकता को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, जो है कि आप उन लोगों से दूरी रखें जो नकारात्मक विचार रखते हैं। आप खुद को नकारात्मक चीज़ों से दूर कर सकते हैं। अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए लेखक जागरूकता और सुधार के बारे में बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कोई भावना या विषय के बारे में सचेत हो जाते हैं और फिर इसके बारे में पता लगाने के लिए रुकते हैं कि भावना क्या है और कहाँ से आती है, और फिर इस पर विचार करना छोड़ देते हैं और अंत में हम अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं और फिर मन की शांति के लिए माफ़ करने की मन के शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब आप हर किसी को माफ़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप अपने रिश्तों को प्यार से देखना शुरू कर देते हैं। माफ़ी देने और माफ़ी पाने के बहुत से फायदे होते हैं। जब हम माफ़ करते हैं तो उस समय हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं बचती है। जब हम अपने मन को साफ रखेंगे तो हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे।